प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज़ाद सिंह, विशेष अध्यापक समालका, आपके सामने तरह तरह की वीडियो पेश करते आ रहा हूँ। कल भी मैंने आपके सामने वीडियो पेश की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको घर पे रहते ही आपको शिक्षा के साथ में रूबरू करना होता है। मैं आज आपके सामने एक और ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको कोई जानकारी देना होता है। मैं आपके सामने, जैसे ये फूल है, तो देखो ये फूल किस तरह का है, कौन सा फूल है ये बता सकते हो? ये तो आम फूल है, में हमारे मिलता है फूल है ये किसका? गुलाब का। और गुलाब किसका प्रिय था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारा सहयोग बन रहा है कि हमारी 14 तारीख को दिवाली भी है और बाल दिवस भी है। तो दोनों में से हम गुलाब को अच्छा मानते हुए हम बाल दिवस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बाल दिवस हम हर साल मनाते रहते हैं। क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है? बाल दिवस। आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को इसकी जानकारी दी जाए। हमारे को पता होता है, हम खेल कूद करते रहते हैं, हमारे फंक्शन होते रहते हैं, हमारी कोई न कोई क्रियाकलाप बाल दिवस पे हर साल हमारे विभाग करवाता रहता है। हम पेंटिंग कंपटीशन भी करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन भी करते हैं, या और एक्टिविटी भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं। किसके याद भी करते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की याद में। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शुरू से ही बच्चों से लगाव था। और ये गुलाब का फूल क्यों प्रतीक है, क्या है इसका मकसद? कि वो हमेशा अपने कोट पे रेड कलर का गुलाब का फूल लगाते थे। गुलाब का फूल उनको बहुत ज़्यादा पसंद था और बच्चों से लगाव था। बच्चे इसको इसीलिए चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। आपकी क्लास में, आपके चैप्टर में कभी चैप्टर आता है कि बाल दिवस के बारे में बताओ, या चाचा नेहरू कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। आप कहीं ना कहीं बच्चों चैप्टर में पढ़ते हैं और आप जो है ना इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन आज बाल दिवस का मेन उद्देश्य क्या है, यही मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें कि बाल दिवस ये अमेरिका द्वारा एक संस्था द्वारा जो है ना बच्चों के जो भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको तैयार करके चैप्टर वो क्या किया गया, ताकि बच्चों के अधिकार वो सारे पूरे विश्व में फैलाए जाएं, उनकी समुचित देखभाल हो, उनका भरण पोषण हो, उनकी शिक्षा हो, उनके जो है ना जीवन अच्छे रूप से व्यतीत हो, और वो बच्चे ज़्यादा खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में और हर तरह की क्रियाकलाप में आगे आएँ और अपनी प्रतिभा को समाज के सामने रखें। मेन उद्देश्य बाल दिवस का संस्था का यही था, और इसके विषय में ये हमारा बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये तो था हमारा बाल दिवस के उसमें मेन थोड़ा सा उद्देश्य। लेकिन बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। ये इनका परिवार शुरू से ही धनाढ़ परिवार था, अमीर परिवार का था। और इनके पिताजी का जो पेशा रहा था वो वकील थे पेशे से, और ये अपने परिवार में इकलौते लड़के थे। इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई पढ़ाई लिखाई में, पालन पोषण में। तो उन्होंने संसार के अच्छे से अच्छे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण की। और 1912 में नेहरू जी ने बार एट लॉ
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। इस तरह से जो है ना उसने अपनी शिक्षा जो है ना यहाँ तक ली। इसके बाद उनकी जो है राजनीतिक जीवन का शुरुआत हो गई। भाई 1912 के बाद उनका जो है ना राजनीतिक जीवन शुरू हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था और भारत में जो है ना बड़े जो है ना आंदोलन चल रहे थे आज़ादी के तौर पर। तो उन्होंने भी जो गांधी जी के जीवन से प्रेरित होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वो गांधी जी के संपर्क में आए। धीरे धीरे जैसे समय बीता रहा वो संघर्ष करते रहे। 1920 में जो है ना किसान मोर्चे को इकट्ठा करके उन्होंने आंदोलन के रूप में अपनी आवाज़ें उठाई। धीरे धीरे समय बीता रहा, वो यातनाएं सहते रहे, अपनी बात कहते रहे, आंदोलन करते रहे। इसी तरह से 1928 में लखनऊ में जब साइमन कमीशन आए थे उनके विरोध में भी इन्होंने जो है ना बढ़ चढ़ के भाग लिया। उस दौरान वो घायल भी हो गए थे। लोग वहाँ की शासन ने उनको जो है ना जेल में डाल दिया। 6 महीने तक जेल में रहे वो। उसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी नहीं रहा। तो धीरे धीरे करके वो अल्मोड़ा की जेल में आत्मकथा नाम की एक पुस्तिका लिखी और उनका खास वही उद्देश्य था कि मैं अपनी देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह से मैं अपना जीवन निछावर कर सकता हूँ। उनका मेन उद्देश्य यही था कि मैं अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरूँ। धीरे धीरे जैसे वो संपर्क में आते रहे, लोगों के साथ जुड़े और भारत के विदेशों का भी उसने भ्रमण किया। जैसे जैसे संसार में उनकी छवि मिली, धीरे धीरे करके वो जो है ना एक अपनी छवि अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि बना पाए। जैसे जैसे समय बीता रहा, सन 1947 का समय आता, अंग्रेज़ों की जो है ना ये चीज़ें कमज़ोर पड़ती रही लोगों के संघर्ष के सामने। और आखिर एक दिन आ गया 15 अगस्त 1947, जिसमें सभी हमारे देश के शहीदों की, अनजान शहीदों की जो संघर्ष यात्रा है वो कामयाब रही और अंग्रेज़ों को, हमारे देश को हमारे हाथों में सौंपना पड़ा। बात आती है फिर किस तरह से जो है ना उसको किया जाए। तो 47 में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनको पद दिया गया। उन्होंने पहला का जो है ना लाल किले पर प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रथम प्रधानमंत्री की जो है ना शपथ ली। लेकिन इनका संघर्ष फिर भी जारी रहा। उन्होंने लोगों के लिए बहुत से ऐसे काम किए गए, राजनीतिक सेवाओं में अपना जो है ना योगदान देते रहे। बाहर के विदेशों में संपर्क रहा उनका, जाते रहे, नीतियाँ बनती रही। लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो वो जो है ना एक विश्वासघात के रूप में चीन ने उसके आक्रमण किया गया। वो उस धोखे को सह नहीं सके और वो सदमा लगा उनको। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे और लास्ट में 27 मई